क्या कर रहे, सो गए? हम नहीं सोते हैं। नहीं तो गैप नहीं, क्लास चला होगा। हम सबसे कम सोते हैं। क्या सबसे कम मोदी सोते हैं? हाँ हाँ। कौन उनको गाना लिख के दे दिया बिहार में? हाँ। पता नहीं कौन मोदी जी का भाषण लिख रहा है आजकल। हमको लगा है ना मगध यूनिवर्सिटी से लिखवा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। लोग प्रधानमंत्री से गाना गवा दिया सर, तो गाइयो दिए। मुस्लिम आक्रमण आप लोग को पढ़ा दिया था, मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा दिए थे, गजनवी पढ़ा दिए थे, गौरी पढ़ा दे। गौरिया की बेटियां सब काम गड़बड़ कर दी। लास्ट में कौन आ गया? बाबर। बाबर भी पढ़ा दिए थे। आज पढ़ाना है हुमायूं। आज क्या पढ़ाना है? हुमायूं। चलिए बाबर के बारे में बताएंगे आप लोग। हाँ बताइए, बाबर कहाँ का रहने वाला था? फरगाना का। बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? हाँ कौन सा किला जीता? 1519 में चल गया। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसे हराया? किस लड़ाई में बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया? खानवा का युद्ध बाबर जीत रहा था या हार रहा था? हारते युद्ध में बाबर ने किसका सहारा लिया? धर्म। धर्म का सहारा लिया। धर्म का क्या लिया सर? किस युद्ध के बाद बाबर ने एक एक चांदी के सिक्के जारी किए थे? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। और कलंदिया की उपाधि धारण किया था। खानवा की लड़ाई में किसका जिहाद शब्द का प्रयोग, किसका प्रयोग किया था? जिहाद। सब पढ़ा दिया था ना, जिहाद शब्द का प्रयोग किया खानवा की लड़ाई में। बाबर की अंतिम लड़ाई घाघरा की लड़ाई। बाबर की अंतिम लड़ाई घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई उसके जीवन का अंतिम। बताइए पानीपत के युद्ध में किस नीति का, युद्ध नीति का प्रयोग? तुगलमा युद्ध नीति। तुगलमा युद्ध नीति। एक्चुअल में बाबर के जीतने का एक बड़ा कारण था तोप। तोप एक बहुत बड़ा कारण था उसका जीतने का। बारूद वगैरह, तोप वगैरह ज्यादा बड़े कारण थे। दूसरा, इतना छोटे छोटे राजा हो जाएंगे, कौन नहीं हरा देगा? कौन नहीं हरा देगा? यहाँ पे 4 जिला लेके राजा बनेगा। आज जितना कमिश्नर का एरिया होता है ना, उतना बड़ा पहले राजा होते थे। कमिश्नर बिहार में देखिए, दरभंगा के अलग राजा, हथुआ के अलग राजा, आरा के अलग राजा, मुंगेर के अलग राजा साहब, पटना के अलग, चंपारण के अलग, वहां अलग अलग राजा थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अब बाबू ऐसे सोचो, वर्तमान में 650 जिले अपने इंडिया में, वर्तमान में 650 जिले। अब सोचो सरदार पटेल को 552 टुकड़े में राज्य मिले थे, मतलब 650 जिले हैं और 550 तो राज्य थे सब, मतलब एक एक जिला बराबर एक राज्य था। अपने से सोचिए, सरदार पटेल ने 552 देशी रियासतों पर मिलाया। और वर्तमान समय में आज के डेट में 650 जिले हैं। मतलब ऐसे समझिएगा तो एक आदमी के पास एक जिला, एवरेज पकड़िएगा एक आदमी का एक जिला। आपने को क्या करा है? राजा। आपने क्या करा राजा? तो जैसे जितने छोटे लोग मिलेंगे ना, उतने ज्यादा गद्दारी करेगा सब। क्या करेगा सब? गद्दार। भाई मीर जफरा बंगाल हराया, एक चक्कर में पूरा बंगाल गया। यहाँ पर ये सिंधिया 1857 की क्रांति, सिंधिया सिंधिया अजय चंद, मोहम्मद गौरी, कश्मीर हरि सिंह। बताइए इतिहास में ऐसा ऐसा हुआ। वही आप देखिए खुदीराम बोस लड़ते हुए शहीद हो गए। झांसी की रानी, भाई झांसी की रानी, हम लोग में राष्ट्र, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम था तो हम सब सम्मान करते हैं। थोड़ी ना किसी के घर की थी वो, आप में से किसी घर की थोड़ी थी, लेकिन चूंकि राष्ट्र प्रेम इतना था कि हम लोग आज भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उसी झांसी की रानी को अंग्रेजों के हवाले कर देने वाले, अंग्रेजों का साथ देने वाले सिंधिया हम सब नफरत करते हैं। कोई हम लोग से खानदानी दुश्मनी हम लोग खेत रख लिया है? नहीं। सिंधिया राजा महाराजा थे, नाच दिया तो देश को। फिर बाबर यहाँ पर बुला के लाया दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी। राणा सांगा भी पानीपत की लड़ाई में बाबर का विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इब्राहिम लोधी लड़ रहा है। हालांकि राणा सांगा बहुत बहादुर थे, खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा दिए थे। एक्चुअल में होता क्या है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन, हमको कोई टेंशन नहीं, या तो दोस्त या तो न्यूट्रल। जैसे मान के राणा सांगा इब्राहिम लोधी को मार रहे थे, अब बाबर भी आके मारा इब्राहिम लोधी को, तो या तो न्यूट्रल हो जाएंगे या तो दोस्त। राणा सांगा दोस्त नहीं थे, न्यूट्रल हो गए थे। इनको दुश्मनी कब हुआ? जब उसने रहने का डिसाइड कर दिया। इन्हें ये लगा था कि बाबर मार के चल जाएगा, क्योंकि 4 बार मार के चल गया था, 4 बार मार के चल गया। इन लोगों को लगा बाबर मार के चल जाएगा, सब हम लोग लूट लेंगे, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी को। इस सबको लगा कि हम ही होगा। लेकिन वो तो बाबर रुक गया, काम जो तो काम। बाबरा हाथ जोड़ा था बाबू, बाबरा हाथ जोड़ा था, पूरा दिखाया था हमारे पास कुछ नहीं रहने के लिए, हम जाएंगे कहां? इतिहास में 2 लोग याद रखना जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था। 1526 बाबर के पास रहने के लिए घर नहीं था, और 1940 यहूदियों के पास रहने के लिए घर नहीं था। यहूदियों के पास भी घर नहीं था। हिटलर मार रहा था यहूदियों को ना खोज खोज के। जैसे क्लासरूम में बैठे ना, ऐसे क्लासरूम टाइप का बनाया था, ऐसे रख दिया था, चारों से खिड़की बंद करके जाली लगा छोड़ देता था, सब इसी में जाते थे, उसी का गैस चैम्बर। एक्चुअली यहूदियों से हिटलर को नफरत इसलिए था ना कि जर्मनी में सबसे अमीर कोई था तो यहूदी थे, और पैसा से ब्रिटेन की मदद कर रहे थे। तो एक्चुअली इसे समझो, कोई इंडिया का है, पाकिस्तान का मदद कर, पैसा तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग एक और तो बोलते हैं कि हिटलर खराब था, हिटलर खराब था। भैया तुम जर्मनी में रहकर तुम ब्रिटेन की मदद करोगे, तो दोनों लड़ रहा है, तो क्या करेगा वो? नहीं समझा क्या? और हमारी आजादी में बहुत बड़ा योगदान हिटलर की, समझा कि नहीं? क्या बहुत बड़ा योगदान। सुभाष चंद्र बोस की मदद करने वाले को हम कभी बुरा बोल ही नहीं सकते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आप उसका भी एक प्रतिमा बनना चाहिए। नहीं समझो? अरे कहीं बने ना बने, नहीं बनेगा तो हम अपने क्लास में बनवा देंगे। नहीं समझा? मान आप हम ही लोग कर लेंगे, हिटलर बाबा की जय। अरे भैया हम आजादी की लड़ाई में हिटलर ने हमारा साथ दिया, हम कहते हैं हिटलर अच्छा था। विंस्टन चर्चिल ने हम लोग के ऊपर मशीन गन से गोली चलाने का आदेश दे दिया था, भूखे मार दिया 25 लाख से ज्यादा लोगों को बंगाल में, लेकिन उसी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने आजादी दे दी, हम कहते हैं अच्छा है। लॉर्ड डलहौजी को हम लोग दिन भर कर जाते हैं, नहीं कर जाते हैं, लेकिन लॉर्ड रिपन को हम लोग कभी गलत नहीं बोलते, नहीं बोलते। अंग्रेज तो थी एनी बेसेंट भी, हम लोग कहां गलत बोलते हैं? इवन कि हम तो एनी बेसेंट ने, जब एनी बेसेंट आई थी आंदोलन कर रही थी, तो जो एरिया एनी बेसेंट को दिया गया था, हम वही एरिया लिए हॉस्पिटल के लिए। पहले वो एरिया एनी बेसेंट को दिया गया था प्रोटेस्ट करने के लिए, और वो आजादी की लड़ाई हो गई, एनी बेसेंट चली गई, थियोसॉफिकल सोसाइटी चला गया। हम गए कहीं कि देखिए इतना पुराना धरोहर है, हमें दे दीजिए, हम अस्पताल बना देंगे। उन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया हमको, हम उसी पे क्या कर रहे हैं? अस्पताल। समझा कि नहीं गया? अब आकाशगंगा एग्जैक्ट बता रहा हूं, आकाशगंगा हमें। तो ऐसा नहीं है कि देश में जो अच्छा काम करेगा उसे हम लोग आज भी इज्जत की नजर से देंगे। एनी बेसेंट को कोई ने सुना कि गलत बोलते हुए? क्या भाई हम लोग के लिए होम रूल का मांग करने वाली कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने बहुत प्रयास किया बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर। इतिहास में जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे लोग भी मिलेंगे, गद्दार भी मिलेंगे। बाबरा बेचारा अनाथ हो गया था इसको लाने को घर नहीं था, बस किस्मती हमारी थी कि ऐसा झोला छाप आदमी को हम लोग झेल लेगा। उसके बाद भी छोड़ो, बाबर किसे नहीं हरा पाया तो पता है? बिहार के शासकों को नहीं हरा पाया। घाघरा नदी के तट पर उन्हें खा गया अफगान सैनिक। क्या खा गया? अफगान। अफगान शासकों को नहीं हरा पाया, और नहीं हरा पाया। और इसका बेटा आया हुमायूं। इसका बेटा कौन आया? हुमायूं। उनको तो नाश दिया कौन? शेरशाह सूरी। हाँ, दौड़ा दौड़ा के मारा था। तो हम देखते हैं
हुमायूं के बाद पानीपत की लड़ाई सब देखिए, चंदेरी घाघरा की लड़ाई में वो किसी ने हरा पाया था अफगानों को, बिहार की सेना को, अफगान और बिहार की सेना को घाघरा में संयुक्त सेना को हराया था, लेकिन पूरी तरह हरा नहीं पाया। अब बच गया कौन? शेरशाह सूरी। राजा नहीं था शेरशाह सूरी, एक मामूली घर का लड़का था शेरशाह सूरी। बचपन का नाम फरीद था, बचपन का नाम फरीद, एक बार में तलवार से शेर को मार दिया था शेरशाह सूरी। यहाँ पे मरखा बहुत था शेरशाह सूरी। अच्छा वो एरिया वाला आज भी देखना तुम, आर रोहतास सब एरिया वाला ना वीर कुंवर सिंह मरखा आज भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दीजिएगा। 2020-22 में की बात कर रहे हैं, रेलवे में 3 लाख बच्चों का प्रोटेस्ट रोक दिया सर। अब हम क्या कर सकते थे? हमने प्रोटेस्ट किया, हम उसमें प्रोटेस्ट किया, कोई 2022 के प्रोटेस्ट में देखना, हम अकेले थे, हमारे ऊपर केस नाप दिया सब, पूरा पुलिस किला बना दिया था कैंपस को, हम भाग गए पीछे से। हाँ इतना ना गेट कहां से खोज पाएगा, भाग गए यहाँ पे। अब भागे कैसे? गाड़ी लेके भागे, आरा वाला सड़क पे, तो आरा वाला पहचान गया दो चार को जंक्शन पे, चल कुछ इधर से पंडाल निकाल, तो सरस्वती पूजा का समय चला, निकाल तो निकाल दिया सब, खाना पीना दिया, आरा वाला स्टेशन पे बच्चा पड़ रहा था वहाँ पे, और उसी में ना एक विद्यार्थी वहाँ था, फास्ट टैग होता है ना गाड़ी के ऊपर, जब टोल क्रॉस करिएगा तो कट जाएगा, फास्ट टैग नोच दिए, इस जैसे टैक्स कटेगा बता देगा किसकी गाड़ी का टोल कटा है, गाड़ी पे खान सकता गाड़ी तो नोच दिया। अब टोल हटा दीजिएगा ना तो 100 रुपया की जगह 200 रुपया लगेगा, डबल लेता है और टाइमो लगता है, लेकिन 4-5 जगह कटाते गए, अल्टीमेटली वृंदावन जाके बैठ गए कृष्ण भगवान के पास। हम क्या देखिए हम बड़ी संकट में है, बचाइएगा आप ही, हम नहीं बचाइएगा तो वो बोल दिया हमारा इससे मतलब नहीं, यहाँ पे बचाना है तो बचाइए, नहीं बचाना है तो बचा। चुपचाप 4-5 दिन वृंदावन में सवेरे कचौड़ी खाते थे, आप भाई कमा करते थे आराम से, ना मोबाइल सब हटा दिए थे, साधु संत के बीच में बड़ी अच्छा लगता था। हाँ एकदम बढ़िया से, वहीं कभी कुछ फल खरीद लिया तो बंदर को खिला रहे हैं, कभी कुछ। इधर पटना पुलिस आके इश्तिहार चिपका दी, खान सर हाजिर हो। हम क्या कि अभी हम पृथ्वी के रचयिता के दरबार में हाजिर हैं, एक से बढ़कर क्यों नहीं है यहाँ पे, समझ गया? अरे तुम्हारे पास बंदूक है, पिस्टल है, जिसके पास है सुदर्शन चक्र है। समझ आता है कुछ? बाद में मामला शांत हुआ तो मतलब आरा वाला उस समय भी सोचिए कितना एक्टिव था सब। आरा का वहाँ पे उसी एरिया कौन था? शेरशाह सूरी, रोहतास, आरा, सासाराम, ये सारा एरिया जो होता है ना उसी एरिया का। अच्छा उपजाऊ जमीन भी है वहाँ की, किला भी है वहाँ पे रोहतासगढ़ का किला। तो घाघरा की लड़ाई में हरा नहीं पाया और उसके बाद शासक बना हुमायूं, शासक बन गया। आप समझते हैं हुमायूं के बारे में? हुमायूं का अर्थ होता है खुश नसीब, लेकिन ये पूरे इतिहास में सबसे बदनसीब था, नहीं समझा गया? ये तो वही हाल हो गया, कोई पूरा गम के नाम है खुशबू। नहीं देखते कौन बम के धुआं ऐसा नाम रख दे खुशबू, नहीं समझा गया यहाँ पे? अरे एक बात तो हमको ऐसा लगा कि हम पता नहीं एक बच्चा आया पढ़ने के, उस आंख से बेचारा अंधा था, अपन उसका नाम रख लेता नयन सुख। इतना दिमाग खराब हो गया भैया, इसका मजाक क्या बना रहे हैं यहाँ पर, नहीं समझा गया यहाँ पे? बेचारा घर किसी के काम कर रहा है, नाम रखेगा राजकुमार, राजकुमार तो प्रिंस होता है। आगे देखते हैं, तो हुमायूं का क्या होता है? लेकिन ये क्या खुश नसीब था? बदनसीब था। बाबा हमारा 30 में गद्दी पे बैठा हुमायूं, हुमायूं, पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम, पत्नी का नाम बहुत मानती थी हुमायूं को, हुमायूं इसको कम मानता था। हुमायूं को ये बहुत मानती थी। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। इसकी बहन का नाम था गुलबदन बेगम। अभी आगे पढ़ेंगे, गुलबदन बेगम ने हुमायूं की किताब लिखी है, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। और हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? हमीदा बानो बेगम, अकबर की मम्मी हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। ये शांत महिला थी, इसमें कोई बहुत शांत महिला थी। यहाँ पर किसी के में भी आप लोग में भी देखिए, आपके जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव आपकी मां का पड़ेगा, समझा कि नहीं? यहाँ पे अब जब मान के चलो कोई चंट है, उसकी बेटी भी क्या रह जाएगी? चंट। अब कोई सीधा है तो बेटी भी क्या हो जाएगी? सीधा है नहीं, सीधा होते हैं। हाँ तो लड़की तो गाय होती है समय, बस छोटा सा उसमें एक मिस्टेक है, कहते लोग मेरी बेटी गाय है, पूरा बात तुमने सुनता ही नहीं है। मेरी बेटी गाय है, थोड़ी मरखा है, सुन नहीं करेगा, एक लाइन से लिया मेरी बेटी गाय है, लेके चल दिया गाय, जा मेरी बेटी गाय है, थोड़ी मरखा है, हो गया, सुन नहीं करेगा यहाँ पे। और उसका भोगे गए, ओह माय गॉड क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया? आगे बढ़िए, चलिए। प्रिया भारती, ऐसा नहीं होता है सर, हाँ नहीं ऐसा नहीं, सब एक जैसा थोड़ी होता है, कुछ कुछ सीधा भी होती है सर, सब ऐसा थोड़ी होता है, कुछ कुछ तो सीधा होता ही होगा, एक आध दो तो हो ही जाता होगा सीधा। ऐसा सबको नहीं बोलना चाहिए, एक आध तो ठीक मिले, वो सीधा होता ही होगा, ऐसा थोड़ा कर बताइए, गधा सबको बोलना है, सब गड़बड़ सब होता है गड़बड़, एक आध सीधा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ एक आध सीधा तो रहता, सबको गधा, इसलिए हमको डांटते हैं। पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम, गद्दी पे बैठा 30, बाबा मरा 30, गद्दी पे बैठा 30 में। इसके समय 2 गलती हो गई थी। पहला, किसने अपने चारों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा कर दिया। एक्चुअल में अफगान में पठानों में एक रूल है कि भाइयों में संपत्ति का बंटवारा हो जाता, तो जब संपत्ति का बंटवारा हो गया तो इसके पास संपत्ति कम हो गई। दूसरा क्या था ना, इसने बिहार में अफगानों का पूरी तरह सफाया नहीं किया था, और इधर हुमायूं के दुश्मन तैयार हो रहा था, शेरशाह सूरी। कौन तैयार हो रहा था? शेरशाह सूरी। जीवन की पहली लड़ाई इसने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी, जब वो बाबर के साथ आया था तब। अब पहली लड़ाई का लड़ा 1526, बाकी लड़ाइयों में भी साथ रहा था सब में। बाबर मर गया 30 में, बाबर मर गया 30 में, अभी राजा बन गया। तो जो 1531 में कालिंजर अभियान किया था, यह इसका राजा बनने के बाद पहली लड़ाई थी। जीवन की पहली लड़ाई पानीपत का, राजा बनने के बाद कालिंजर, राजा बनने के बाद कालिंजर। याद रखिएगा, कालिंजर के राजा से ये भी लड़ा है हुमायूं भी, और कालिंजर के राजा से शेरशाह सूरी भी लड़ा है, दोनों से दोनों लड़ा। कालिंजर मध्य प्रदेश में, कालिंजर कहां है? मध्य प्रदेश में, कालिंजर कहां है? मध्य प्रदेश। कालिंजर अभियान किया, प्रतापरुद्र को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इसने चौसा अभियान भी किया था। कौन सा अभियान? चौसा कहां है? बक्सर के पास। चौसा कहां है? बक्सर के पास। तो 1539 में कहां आया? बक्सर में। 1539 में कहां आया? बक्सर। अब बक्सर में कौन जगह? चौसा। अब वही एरिया है शेरशाह सूरी का, वही एरिया है शेरशाह। ई बैला को क्या जरूरत थी? बिना इसको पता था नहीं, रतिया 2 बजे मारा ये सब मिल के, आरा वाला सब मिल के कूद गया नदी में, नदी में भागा, इसका घोड़ा सहित लेकर नदी में कूद गया। अरे बकलोल, बिहार के नदी में कूद रहा है बाढ़ के समय में, बह गया बह गया। कौन बह गया? हुमायूं। चौसा की लड़ाई 1539, इसको बड़ी मार मारा कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी क्या हो गया? विजयी हो गया। अरे घोड़ा लेके कूद गया कहां? नदी में। एक हम तैर जाएंगे। अरे बकलोल, तुम आगरा के किला में स्विमिंग पूल बनाया है, 4 बाग शैली में, बाबरा बना दिया 4 बाग शैली में, उसमें तैर गया तो तुमको लगता है कि मतलब नदी में, वो बिहार की नदी में तैरेगा बाढ़ के समय वो। अरे यहाँ गाड़ी हाथी डूब जाए पता नहीं चलेगा। 2013 की घटना है, गंगा गांधी से दूसरे स्कॉर्पियो नीचे गिर गई थी, आज तक नहीं मिली, पता नहीं कहां चलता, कहां चल गया नहीं पता चला। अब कहां चल गया किसी को नहीं पता वहां पे। हाँ बहुत दिन तक होता खोजे थे सर। अब डूब गया कौन? यही अब के जा रहा था, पानी नहीं पी लिया था, तो वो सिहाबुद्दीन नाम का आदमी रहती है 2 बजे मछली मार रहा था,
वो छान के निकाला, इसको कि देखा ये कौन है, तो कहा तो मछला है मछली नहीं है। तो उसको कुछ सोना चांदी पहना था, निकाल के दिया और कहा कि तुम आओ हमको दिल्ली में तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। तो दिल्ली गया सुहाबुद्दीन, उसको एक दिन का राजा बनाया और तो उसने एक दिन के राजा में चमड़ा का सिक्का चालू किया। आगे लिखा सब पत्नी लिखा है, ठीक है। अकबर की मम्मी क्या लिखे, आगे बढ़े। हुमायूं से हरा दिया, आई पानी में से छान के निकाला तो भागा। कौन भागा? हुमायूं भागा। तो इक्का किया शेर ससुरी ने उसको चोटियाया और चोटियाया कानपुर ले, और कानपुर के आगे कन्नौज को जगह है, चोटिया के उसको धर लिया कहां पे, कन्नौज। अब 1540 में फिर कन्नौज में मारा, दौड़ा के उसको पूरा चोटिया दौड़ा के मारा उसमें, हार हो गया ना तो तलवार वाला बिक के अब भाग रहा था। कौन? शेर ससुरी। ये कौन? हुमायूं। इधर हुमायूं की सेना रोक रही थी कि भैया 2 घंटा का युद्ध रोक ले तो शेर ससुरी भाग जाएगा, तो नहीं हुमायूं भाग जाएगा। तो कानपुर से भागा कन्नौज, कन्नौज से भागा ये आगे गाजियाबाद साइड में, फिर आगरा भागा, दिल्ली भागा, पानीपत भागा, पंजाब भागा, हरियाणा भागा। 2 साल तक भागते रहा। 1540 से 1542 तक शेर ससुरी छुप के रहता था। क्या रहता था? ओह माय गॉड, शेर ससुरी बोल दिया हुमायूं। ओह माय गॉड, हाँ शेर ससुरी मारा तो हुमायूं क्या होता था? छुप के रहता था, छुप के रहता था। तब तक तो ठीक था। यहाँ पर पहले दौड़ाया, कहां से देखिए उसको चोटिया कहां से रहा है, चौसा से उसको चोटियाते आ रहा है। यहाँ चौसा से 1539 में, 1539 कहां पे? चौसा। चौसा कहां है? बिहार में। चौसा से दौड़ाया इनको कहां तक? कन्नौज। कहां पर? कन्नौज। कन्नौज 1540। यहीं पर हुमायूं गद्दी छोड़ दिए थे, हुमायूं गद्दी छोड़ दिया। और गद्दी, भारत की गद्दी पे कौन बैठ गया? शेर ससुरी। शेर ससुरी इसको छोड़ दिया कि भाग रहा है, कहीं कहीं छुप के जी रहा है। तो कहीं कभी हरियाणा में था, कभी पंजाब में, कभी दिल्ली में, कभी कोई। 2 साल तक बेचारा 1540 से 1542 तक छुप छुप के जिंदगी जी रहा था। तब तक भाग जाता था। इसी दौरान इसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। अब कहां लेके भागे भाई? तब लेके भाग जाए बेचारा। अकबर मर जाता, पेट में कौन था उसके? अकबर। अब उसकी माताजी भागे नहीं जाए, अकबर की अम्मा कही कि अब हम ना चल तो भाग यहाँ से। अब कहा कि भाग गया तो मुंगा देगा, बिहार ही दबाया यहाँ पे। तो हुमायूं को बेचारा तब गया हुमायूं किसके पास? पंजाब के राजा वीर साल। राजा वीर साल, पंजाब के राजा वीर साल। और वीर साल से कहा कि देखिए हम 2 साल से निष्कासित जीवन जी रहे हैं, अब तक हम जहां तहां छुपे, अब हम अपने पैतृक गांव भाग जाएंगे, वहां कुछ धन दौलत कमाएंगे तो वापस ले जाएंगे। आप राजा हैं, महल में कोई छोटी सी कुटिया दे दीजिएगा, इसकी पत्नी है ये गर्भवती है, तो ये गर्भवती महिला की रक्षा करते हैं। हालांकि हुमायूं भी ना राणा सांगा की पत्नी की मदद करने गया था, रानी कर्णावती। राणा सांगा की, देखिए बाबर ने भले हरा दिया था किसको? राणा सांगा को। राणा सांगा को हरा दिया था। सांगा को हरा दिया कब? 1527 खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हरा दिया। तो रानी कर्णावती विधवा हो गई थी। गुजरात का शासक बहादुर शाह इधर से आक्रमण करने के लिए आ गया था, क्योंकि गुजरात से चित्तौड़ पास में है। चित्तौड़ राजस्थान का निचला एरिया चित्तौड़ कहलाता है, संगा के ऊपर का एरिया आमेर कहलाएगा। तो चित्तौड़ में थे यहाँ पे, तो मदद मांगी थी हुमायूं से कि मेरी मदद कीजिए, और राखी भेजी थी। क्या भेजी थी? राख। तो हुमायूं आया भी था बचाने के लिए, हुमायूं आया भी था, लेकिन चूंकि कंपैरेटिवली दिल्ली से दूर है, गुजरात से पास है, तब तक बहादुर शाह आ गया था। और रानी कर्णावती को विश्वास नहीं था कि हुमायूं आएगा, क्योंकि रानी कर्णावती के पति खुद राणा सांगा बाबर से युद्ध किए थे। तो बाबर का बेटा आएगा क्यों? एक मनोवैज्ञानिक तरीका, उस समय टेलीफोन थोड़ा पूछ लेगी चल दिया कि नहीं टेलीफोन थोड़ा था उस समय। अब वहां पे अब बिलीव था कि आएगा कि नहीं आएगा। तब तक इधर से बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया, और तो उन्होंने आग का कुंड बना के और जौहर कर दिया। क्या कर दिया? जौहर का। हजारों रानियों ने जल के जौहर कर दिया। हुमायूं आया ना, देखा कि भैया ये तो बहुत गलत किया, राखी बांध भेजी थी। उसने कहा कि मुझे दुख है और इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कि मैं देर से पहुंचा। और उसके बाद हुमायूं है ना, तो बहादुर शाह को साफ कर दिया साफ कर दिया। आज हम लोग भले कुछ भी कहें, लेकिन कहीं इतिहास जैसे आज से 200 साल बाद ना, अगर कोरोना के बारे में इतिहास लिखा जाएगा ना, हम सबको इतिहास में गाली दिया जाएगा कि बंका खांसी से मर गया सब, क्योंकि 200 साल बाद कोरोना की इतनी दवाइयां आ जाएंगी। आप बिलीव कीजिएगा कि मलेरिया से 55 लाख लोग मरे थे, 55 लाख लोग। आज हम लोग हंसेंगे, दूसरे छोटा के मर गया 55, और वो कहता 55 लाख। तो हुमायूं इतिहास को जब राजनीतिक लोग पढ़ने लगते हैं ना, तो गड़बड़ाने लगता है, अपने हिसाब से सेलेक्टिव होने लगते हैं, समझ गए? तो हुमायूं की एक अच्छी छवि इस साइड में बन गई थी कि ना भैया बेचारा मदद करने भी गया था। तो हुमायूं अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को कहां छोड़ दिया? अमरकोट के राजा वीर साहब, और निष्कासित जीवन जीने लगा। कहां पर? बाहर। अपनी सेना मजबूत करने लगा अफगानिस्तान और ईरान में जाके, और वहां से कैसे भी सेना मजबूत किया, कुछ संधियां किया, और इधर शासक बन गया शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक। कितने साल? 5 साल। कितने साल? 5 साल तक ही शासक रहा शेर शाह सूरी। मर गया 1545 में। अब जरा गौर करके देखिए, एग्जैक्ट आपको बाबर में भी मिलेगा 1526, 27, 28, 29, 30। 30 को भी देखिए 1540, 41, 42, 43, 44, 45। लड़ते लड़ते मर गया। केवल 5 साल। पूरी दुनिया में ऐसा कोई शासक नहीं है जो खानदानी राजा न होते हुए भी 5 साल में इतना किया है, जो खानदानी राजा है। जैसे अकबर, हुमायूं का अकबर का स्ट्रगल किया है अकबर स्ट्रगल किया है, नहीं समझा क्या? बाबर तो किया है भाई। जानिए वाह, दारू पी के उल्टा लाता था, नहीं समझा? डायरी रखा था, जानते किसी का, किसे प्रेम करता है इसका डायरी था, उसका डायरी लिखा था। जिसे प्रेम करता था ना, उसकी शिकायत थी, अब तो मेरा नाम भी भूल जाते हैं वो लिखा था, नहीं समझे? अब तो मेरा नाम भूल जाते हैं, इसीलिए लिखता था वहां। अच्छा, राजा सबके साथ समस्या समझिए, बड़े लोगों के साथ एक समस्या समझिए। दिन भर में 200 लोग उनसे मिलते हैं, तो कंफ्यूजन रहता है कौन किसे मिला कौन नहीं। दिन भर में 200-400 लोग मिलेंगे, तो राजा ही था वहां पे। कभी ये मंत्री, कभी वो डिपार्टमेंट लिख के रखता था वहां पे। तो 5 सालों में जितना काम शेर शाह सूरी ने किया, उतना दुनिया में कोई नहीं किया। पूरी आज भी आप जमीन लिखवाने जाते हैं ना, वही प्रणाली से आपकी जमीन लिखी जाती है जो शेर शाह सूरी ने किया। अच्छा, पूरे इतिहास में तुम देखना, लोग शान से कहेंगे कि हमने बाबर को हराया, हमने इसको हराया, लेकिन कोई बिहारी से ये नहीं सुनोगे कि मुगलों का समूल नाश करने वाला बिहारी शेर शाह सूरी था। जब कोई कौम, जब कोई जगह, जब कोई क्षेत्र के लोग अपने इतिहास को भूलने लगते हैं, तो उनकी दुर्दशा से कोई नहीं बचा सकता है। आज भी जाके देखोगे, पूरी एशिया में हम कहते हैं कोई चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक से बड़ा राजा हुआ है, लेकिन आज भी देखोगे राजस्थान के राजाओं की और महाराष्ट्र के राजाओं की जितना सम्मान वो लोग करते हैं, उतना हम लोग कभी नहीं किए। आज भी जाके देखिए, क्या अशोक से बड़ा कोई हो गया जी? अरे बात है, अशोक से बड़ा कौन हो गया? तुर्की तक झंडा ला गया था, तुर्की तक किसी की हिम्मत नहीं थी हटा दे, कोई ठीक नहीं है कब दौड़ा देगा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य इतना गरीब था कि उसके पास खाने को पैसा नहीं था, उसके पास खाने को पैसा नहीं था। उससे
इससे जब काम कराया जाता था गुलामी में चंद्रगुप्त मौर्य से, तो कहा जाता था कि जो ये काम कर देगा उसको पेट भर खाना दिया जाएगा। वहां से उठा था चंद्रगुप्त मौर्य और अखंड भारत का निर्माण किया था, यही राजगीर की धरती से। कभी सुने हो? नहीं। लेकिन 10-10 जिला का राजा बनने वाले लोग का बहुत नाम सुने होंगे, जिसने अखंड भारत का निर्माण किया नहीं किया। तो हम लोग की दुर्दशा का एक कारण क्या है, जब कहता है कि यार इन बिहारियों के तो राजाओं की कोई इज्जत नहीं, तो बिहारियों की इज्जत है। अपने से सोच के देखो, यहाँ अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार गुप्त, विष्णु, समुद्रगुप्त, एशिया का नेपोलियन, लिच्छवी तो वहीं पर बोला जाता था, लिच्छवी उसका ननिहाल था। लिच्छवी क्या था? ननिहाल था। यहाँ नहीं समझा? उन बिहारियों को कौन समझाएगा? जहां यार राजा का इज्जत नहीं है, राजा का इज्जत नहीं, सोचो वहां हम लोग का क्या? हम लोग को तो भैया उसना चावल मिला लेवल देगा हम लोग का। देहात में जब कोई भीख मांगने जाता है अभी ना, तो गमछा खोल देता है, उसको चावल दे देता है, आटा आजो। नहीं समझे? गांव के लोग तो देखना, लोग बना हुआ दीजिएगा तो कच्चा दे दीजिए, हम कोई बना के खा लेंगे। यहाँ पर समझा कि नहीं? आजो इसे देखिएगा, इसे झोला लिया रहेगा, देखिए आटा है कि चावल। अच्छा उसना चावल, नहीं समझे? तो हम लोग, बाबू आप लोग को विश्वास नहीं होता, आप लोग याद रखिएगा, गांव में आज भी भीख मांगने आता है तो लोग चावल देते, उसना चावल। हाँ, अरबा हो या उसना, जो भी है। जिस जगह के राजाओं की कोई इज्जत नहीं है, तुम सोचो कि तुम्हारी इज्जत होगी? तो कभी अपने उस गौरवपूर्ण इतिहास को पहचानो। जब दुनिया लिखना पढ़ना नहीं जान रही थी ना, तब यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में हॉस्टल सुविधा था, और वह हॉस्टल था कि जिसके अंदर से, उतनी बड़ी विश्वविद्यालय के अंदर से कुंडी नहीं लगा सकता था विद्यार्थी, टीचर जब चाहे तब उसकी देगा। यहाँ आजकल तो फोन बंद करके बतियाता है, अरे घरे जाता है तो बाल्टी में पानी स्टार्ट करके टोटी चालू कर देगा, कौन बतिएगा? हाँ अभी घर आएंगे। अरे बाबू तुम लोग का रिजल्ट काहे नहीं होता, हमें नहीं पता है। अरे दादा दादा, अरे बाबा, यहाँ जाएगा तो बस ट्रेन में बैठ के पूरा चैट डिलीट करेगा, नहीं पता है? अरे दादा, हमसे इसीलिए नहीं सब डरता है, जानता है कि सब बात जानते हैं इन सबका। आगे बढ़े। चांद पे पानी है? बता बता, चांद पे पानी है? चांद पे ऑक्सीजन है? अरे चांद पे ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर भी नहीं है, कैसे पता? गई हो? नहीं ना, ज्ञान से, समझा? दिमाग। तो जिसके पास रहेगा लगाएगा, और जिसके पास नहीं वो खाली गमला लेके घूम रहा है। गमला में कोई बड़ा पेड़ तो निकलेगा नहीं, वही पौधा जिसको बाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं भारत छोड़ के चला गया, हुमायूं भारत छोड़ के चला गया, कहां चला गया? मध्य एशिया। कहां चला गया? मध्य। और लौट के आया था जानते हैं कितना दिन बाद? 15 साल बाद हुमायूं लौटा 1555 में, जबकि शेष आसुरी की मृत्यु हो गई थी 1555। डरे हुए नहीं लौटा, डरे नहीं लौटा। और सुनिए भारत पे जब हुमायूं लौटा ना, तो मछीवाड़ा और सरहिंद की लड़ाई लड़ा। लौटा का 1555 में दो लड़ाई लड़ी, मछीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। तो बताइए, दो युद्ध हार के हुमायूं गया। 1539 चौसा, 1540 कन्नौज। कौन दो लड़ाई हार कर गया? चौसा और कन्नौज। चौसा कब हुआ? 1500 और कन्नौज 1540। और कितने साल बाद रहा? 15 साल। हालांकि राजा की गद्दी से तो 1540 में हट गया था, वो भटक रहा था इंडिया में 2 साल 12 में कितना, टोटल कितना साल भटका? 15 साल। 1540 से 1545, 55 तक। 55 में लौट के आया तो 2 लड़ाई लड़ा। कितना लड़ाई लड़ा? 2। मछीवाड़ा और सरहिंद। 1555 में कितनी लड़ाई? मछीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद की लड़ाई, मछीवाड़ा की लड़ाई और सरहिंद की लड़ाई। समझा कि नहीं गया? इस समय 1555 में अकबर की उम्र कितनी थी? तो 42 में राजा 20 साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। कितने साल का अकबर था? अकबर 13 साल का था। कितने साल का था? 13 साल का था जब हुमायूं एंट्री मारा, और यहाँ एंट्री मार के दोबारा गद्दी पर बैठ गया। हुमायूं को रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि शेर शाह मर चुका था। हम कहते हैं उस समय के राजाओं से, कहां थे तुम लोग? हम लोग तो बिहार वाले इधर थे, अरे हम लोग तो इधर, हम लोग यहाँ से चोटिया के दबा के भगाए थे उसको, समझ गया? वहां पे फिर वापस आया तो तुम कहां थे? अच्छा छोड़ो, तुम नहीं लड़े। मछीवाड़ा का युद्ध सरहिंद। हुमायूं तो सीढ़ी से गिर मर गया, हुमायूं तो सीढ़ी से गिर मर गया, बिछला गया, बिछला गया, उसको गिरा मर गया, तो पता लग गया, अब पूरा मुंडी फूल गया, इतना ब्रेन हेमरेज हो गया उसका। हुमायूं का क्या हो गया? ब्रेन हेमरेज, मर गया हुमायूं मर गया। 13 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, आज के डेट में 13 साल का बच्चा क्लास 8 में पढ़ता है, क्लास 8 में पढ़ता है। हम कहते हैं कहां थे भैया? क्लास 8 का विद्यार्थी वहां अकबर शासक बन गया, समझ गया? हाथी पे बैठ के जब युद्ध लड़ रहा था ना अकबर, तो मिठाई ले गया था खाने के लिए, भाई मिठाई लेके बैठा था वो गद्दी पे। आज अरे 13 साल का लड़का क्या युद्ध करेगा? टिफिन में मिठाई लेके खा रहा था। लड़ रहा था कौन? बैरम खान। कौन लड़ रहा था? बैरम खान लड़ाई लड़ रहा था। कुछ सेनापति बहुत वफादार थे सब, एक दूसरे अकबर का बैरम खान, और महाराणा प्रताप के थे हकीम खान। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान। महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ने दिया, कहा कि ना तो जाने तो हकीम खान। और मराठा सेना में था इब्राहिम खान। तो ये एक्चुअल में क्या था ना, अफगानिस्तान से जितने खान पठान, तो पठान क्या लिखते हैं खान, जैसे राजपूत क्या लिखते हैं सिंह, वैसे पठान क्या लिखते हैं खान। ये सबको सेना में ही भर्ती किया जाता था, ये सेना के लिए बल में किया जाता, लड़ाई के लिए। आज भी मुसलमानों में कहावत कहा जाता है कि पठान है मत लड़ो। जो आप में मुसलमान होंगे लोग, उसको पता होगा कि पठान को कहा जाता है कभी पीट पाट देगा। ये जो आप मुसलमान लोग बताते हैं गलत कर रहे हैं, इसमें कितने मुसलमान लोग बताओ, लोग मुसलमान ये कहावत है कि नहीं पठानों के बारे में? हाँ, कोई ज्यादा कुछ आता है तो लोग कहते हैं ये पठान का हो, इसमें बड़ी मतलब मुसलमानों में इंटरनल हो यहाँ पे। तो बैरम खान जो था ना, बैरम खान बचा ले गया 13 साल के लड़का को। अब आप बताओ, हमें गालियां देने वाले बिहारियों को तुमसे 13 साल का लड़का नहीं संभला, जबकि इसके बाप को हम लोग मार के भगाए थे। इसके दादा को घाघरा नदी के द्वारी पे आधा जीता था, पूरा नहीं जीत पाया था। इसका दादा जब बिहार में आया तो मर गया, बबरा मर गया घाघरा की लड़ाई के बाद। इतना चोटिल हो गया, इतना थक गया कि घाघरा की लड़ाई के बाद बबरा मर गया। अकबर के बाप को मार के भगाया गया था दूध लड़ाई में, चौसा और कन्नौज। कल को कोई ये ना कहे कि अपनी गली में तो कुत्ता भी सेब बनता है कि चौसा तो शेर शाह सूरी का ही था, तो कन्नौज में मारा, दौड़ा के मारा। बोल कन्नौज किसका था? कन्नौज तो किसी का नहीं था। अखौफ ये था कि शेर शाह सूरी के मरने के 10 साल बाद 45 में मर गया, वो आया 55 में आया, दूध लड़ाई खाना जीत के चल गया। ये चल भैया तुम हुमायूं से नहीं लड़ सकते, 13 साल के लड़के से आ गया, तुम मिठाई खा रहा था तो बैरम खान युद्ध जीत गए, वो छोटे रेडी हो गया। 13 साल के लड़का से क्या उम्मीद करते थे? 13 साल का बच्चा क्या उम्मीद करते? फुलफिल करने के लिए ही था, तो मतलब बैरम खान से नहीं लड़ सकते थे। इनका कहना है कि वो तो फुलफिल करने के लिए था, वहां पे बात फुलफिल करने का नहीं था, बात ईमानदारी का। देखो
बात ईमानदारी का देखो, भारत का पहला राजा बिंबिसार को उसी का बेटा मारा था उधर अजातशत्रु, उसी का बेटा मारा था अजातशत्रु, समझा कि नहीं गया? तो 3 ठो जो मिले सब यहाँ पे इतिहास में अमर हो गया सब वफादारी के लिए। एक बैरम खान, वो अकबर के प्रति वफादार था। महाराणा प्रताप का सेना का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खान। उतनी विशाल सेना का हल्दी घाटी में नेतृत्व किसने किया? हकीम खान। और बहुत महाराणा प्रताप को बहुत, महाराणा प्रताप की छवि ऐसी थी ना, आप जाएंगे तो उनसे जंगलों में घूमने वाले बंजारा, पशु पक्षी जीव सब प्रेम करते थे। वो बड़े उदार नेचर के थे, उदार स्वाभिमानी थे लेकिन उदार नेचर के थे। और उधर इब्राहिम खान, मराठों में कौन था? इब्राहिम खान। मराठा तो अपने में लग गया सब। मराठा का न्यू किसने रखा? छत्रपति। और छत्रपति का पद समाप्त करने वाला कोई बाबर आया था, पेशवा ने समाप्त किया। किसने समाप्त किया? पेशवा। भाई आपस में लड़ेंगे तो अंग्रेज फायदा उठा लिया सब। अंग्रेज का छत्रपति की पेशवा, तो क्या पेशवा। अब जनता करेगी यार हमारी तो छत्रपति के प्रति हमारी, हम तो छत्रपति जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, साहू जी महाराज, इंटरनली लग गया यहाँ पे। बाबर, अकबर को रोकने वाला कोई नहीं। बैरम खान गद्दी पर बैठा दिया अकबर को। उसके बाद से तो भैया अकबर जो था यूनिवर्सिटी खोल दिया सबका पूरा यार। अकबर जो था वहां पे एक्चुअली क्या था ना कि अकबर की जो परवरिश हुई थी ना, बहुत मायने रखती है आपकी परवरिश किस माहौल में हुई है। अगर कट्टर माहौल में परवरिश हो जाएगी ना तो कट्टर हो जाएंगे। सबसे मिलजुल की परवरिश में सब जगह के लोग रहेंगे तो बड़ा वो रहेगा। अब देखिएगा ना जो शहर के बच्चे रहते हैं ना उसमें देखिएगा थोड़ा बड़ा उस टाइप करेंगे, ज्यादा लड़ाई झगड़ा इधर का बात करने में नहीं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा संसाधन है। कभी खेलने गया है, कभी गाड़ी में बैठा है, कभी सिनेमा। गाँव का लेकर शाम हुआ दूसरे के आम तोड़ के चला आया। हाँ क्रिकेट खेल रहा है सब अपना अपना। तो हुमायूं समझ में आ गया? हुमायूं 2 युद्ध बताइए जिसमें उसको लात मार के भगाया गया। चौसर क्या करा? मेरे दादा परदादा गांव के डॉन थे। एक से एक ऐसे बताइए। आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलिए। चौसा कन्नौज में चला गया, 39 में चौसा, 40 में कन्नौज। 2 साल तक इंडिया में भटका, बाकी 15 साल तक बाहर में भटका, मतलब ओवरऑल 15 साल भटका था। बाबर का जन्म 1542, सॉरी अकबर का जन्म 1542। अमरकोट के राजा वीर साहब, अमरकोट के राजा वीर साहब। अकबर को अकबर बनाने वाला कौन था? उसके जीवन में 3 लोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बैरम खान, जोधा बाई, मान सिंह और बीरबल का भी। तो इसके पास 4-5 नौरत्न जो थे ना, इसके सच में बहुत अच्छे थे, नौरत्न बहुत अच्छे थे। और जोधा बाई जो सच में बहुत निपुण महिला थी, निपुण महिला। योग्य महिला रहेगी ना, योग्य महिला और अयोग्य महिला में अंतर होता है। अयोग्य रहेगी तो सोचेगी अपने पति को मुट्ठी में बना के नौकर बना दे, उसी नौकर की अपने नौकरानी बन जाए। और योग्य महिला रहेगी तो सोचेगी कि इसको राजा बना के इस राजा की रानी बने। दोनों में अंतर होता है, समझा कि नहीं गया? और दूसरा तुम लोगों ने देखो कैटरपिलर या वो देहात में इसको भूली बोलते थे हम लोग, ऐसे रहता। इसके शरीर पर बहुत कांटा होता है, हाँ भूली बोलते हैं इसको। गलती से हाथ पड़ गया तो हाथ कट कटा जाएगा। तो कुछ लड़के जो होते हैं ना, कुछ लड़के वो तितली नहीं होते कि मुट्ठी में आ जाएंगे, कुछ लड़के इस तरह भूली की तरह होते हैं जो उनको मुट्ठी में रखने की कोशिश करेंगे नाच देगा। नहीं ऐसे बोलता है यार, नहीं समझाएगा। राज का बात बता दिए। लड़कों का एग्जाम्पल अच्छा देते हैं। हम लड़कों की जिंदगी जी के देखे तो हमें कोई किताब में नहीं पढ़ना होता, हमें पता होता है क्या स्ट्रगल होता है। हम लोग वहां से स्ट्रगल शुरू किए हैं जहां गेहूं पिसवाने के लिए लाइन लगाना पड़ता था। सिलेंडर के लिए रात को 4 बजे आदमी साइकिल पर बांध के सिलेंडर का लाइन लगाता था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मट्टी तेल कोटा पे राशन पे बिकता था तो गैलन लेके लाइन लगाया था, गैलन तो पहले हमारा लगी ना यार। वहां से जिंदगी चालू की है यहाँ पर। तो स्ट्रगल तो हम लड़कों ने, हम क्या जो भी लड़के इतने ठोकर खाए कि राह के पत्थर डरते हैं कि इसका पैर बहुत मजबूत हो चुका है, मार के हम ही उखाड़ देगा। नहीं समझे? बहुत स्ट्रगल होती है लड़कों की लाइफ। इतना थुराए कुछ है लोग ना कि हम लोग मान लिए कि हम लोग का नसीब यही है। समझा गया कि नहीं गया? इसलिए आंसू खत्म हो गया। इतना थुरा कुछ गया है, इतना हो गया कि रोते रोई कुछ लगता है भैया हम लोग मान के चलते हैं 10 को सपना देखेंगे तो शायद 9 को पूरा ना हो। ये हम लोग मान के चलते नहीं चलते जी। लेकिन जो एक सपना पूरा करेंगे 9 पे भारी हो जाएगा। यही आप लोग को भी एक सपना पूरा कर लीजिए, बाकी सब पे भारी होगा। हाँ हम इन सब चीजों से कभी मुक्ति से हम लाइफ में कभी खाली नहीं बैठ पाएंगे। अभी ये जो 2025 है 26 से हम मतलब 20 साल से अभी तो कोचिंग हॉस्पिटल दोनों चल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारी वर्क होते हैं उसमें। यहाँ पे अरे एमआरआई मशीन है, कोई चीज को खींच लिया है, बहुत बड़ा आफत है। कोई चीज क्या बड़ी तला होता है ना, खींच लेते हैं किसी चीज को यहाँ पे। हाँ फिर उसको बंद करना पड़ता है, बड़ी झमेला होता है उसमें ना। यहाँ पे कई चीज रखिए पैसे उल्टे चल जाएगा, जैसे लगेगा भूत का शूटिंग हो रहा है यहाँ पे। यही तो उल्टे चल जाएगा, इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल यहाँ पे। अभी उस समय व्यस्तम चल रहे हैं। उसके बाद से किसान सबके लिए उन लोग के लिए लंबा प्लान है, एकदम सीरियस एकदम सुधारना है यहाँ पे। हाँ यूनिवर्सिटी का तो पैरेलल काम आदमी चल रहा है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी वाला चीज में। तो यूनिवर्सिटी से आप लोग को डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, आपके छोटे भाई बहन होंगे वो भी कंप्लीट कर चुके हैं भाई बहन। यहाँ पे बाल बच्चे आएगा आपका यहाँ पे। मतलब किसानों के लिए इतना करना है कि किसान सब जो है नेता को देख मुंह फेर लेना बाला कहीं। हाँ चलिए तो हम लोग देखते, ये समझ में आ गया। हुमायूं के बारे में कुछ भी पूछेंगे बताएंगे? हुमायूं का क्या होता है? कुछ नसीब। हुमायूं की मृत्यु 1556, 1556 दीन पना लाइब्रेरी से गिर के, दीन पना पुस्तकालय से गिर के, दीन पना पुस्तकालय से। समझा कि नहीं? दीन पना पुस्तकालय समझा कि नहीं? दीन पना पुस्तक, पना मतलब क्या होता है? शरण, और दीन मतलब होता है धर्म। धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म का अर्थ होता है मानवता। धर्म का अर्थ क्या होता है? मानवता। तो मानवता का शरण, पुस्तकालय का नाम कितना खूबसूरत रखा था, दीन पना मानवता का शरण। मतलब जब पूरी दुनिया से थक जाओ तब लाइब्रेरी में आओ। लाइब्रेरी ने तुम्हारा जात पूछेगी, ना धर्म, ना लड़का की लड़की की अमीर या गरीब, सबको सेम नॉलेज देगी, सबको सेम पुस्तक देगी। इसलिए उसे कहा गया मानवता का शरण, कि मानवता यहाँ पे शरण देती है सबको लाइब्रेरी में। होशियार था, नसीब खराब था उनका, बिछला के मर गया। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की बहन का नाम गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं ज्योतिष को बहुत मानता था, कौन दिन कौन कपड़ा पहनेगा कि शुभ होगा। बेचारा का पूरा जीवन अशुभ में बीत गया, नहीं बीत गया। यहाँ पर सबका जीवन अलग अलग होता है, ज्योतिष वगैरह अपना अपना है। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है? बिलीफ सिस्टम। क्या होता है? बिलीफ सिस्टम। वो बहुत बड़ा मायने रखता है बिलीफ सिस्टम। यहाँ तो बिलीफ सिस्टम में ऐसे समझिए कि आप कहीं रेस लगा रहे हैं,
दौड़ रहे हैं, एकदम थक चुके हैं, अब हिम्मत नहीं कर रहा है। कल भारतीय सेना का सेनापति जनरल साहब आए और जनरल साहब आपके पीठ थपथपा दे, बहुत अच्छा, शाबाश, और दौड़ जाओ। दौड़ जाएंगे नहीं, क्या कोई दवाई खाए? बिलीफ सिस्टम होता है। तो ज्योतिष और धर्म में क्या होता है ना, इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, इतनी बड़ी आस्था होती है ना, कि उस आस्था के बल पर ठीक हो जाता है कि नहीं भैया मेरे को ये पानी, ये दरगाह, ये मंदिर, वो बहुत उस पे हो जाता है। वो बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ी चीज होती है। और धर्म हमेशा गलत कामों से रोकता है, बशर्ते उसका राजनीतिक प्रयोग ना हो। तो ये ज्योतिष को बहुत मानता था कौन? हुमायूं। और राखी का त्योहार मनाता था। राखी का त्योहार कौन मनाता? हुमायूं। हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई पानीपत की थी, लेकिन शासक बनने के बाद कालीन जंग, शासक बनने के बाद कालीन जंग। एनी प्रॉब्लम? सेनापति कौन था? बैरम का। पुस्तकालय दीन पना। कहां से पिछलाया? सीढ़ी से। बहन का नाम गुलबदन बेगम। किताब का नाम हुमायूं। हुमायूं नाम में किसकी किसकी चर्चा? बाबर और हुमायूं, बाबर और हुमायूं। इसमें आधा चर्चा है बाबर का और उसके बाद चर्चा है हुमायूं, क्योंकि कोई भी बहन है वो अपने पिता को भी देखी होती है और अपने भाई को भी देखी होती है। समझा कि नहीं आ गया? तो उन दोनों के बारे में लिखा है। आप लड़की सब पिताजी को बहुत मानती है सर? हाँ हाँ, पिता भी बहुत मानते हैं। पापा लड़का लोग को भी बहुत ज्यादा मानते हैं। बस वो देखिए, पिता क्या चाहते हैं, माँ और पिता दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि माँ चाहती है कि मेरा बेटा आज खुश रहे, इसलिए पराठा बना दे बेटा, हलवा बना दे बेटा, ये फल खा लो, लड्डू खाओगे। माँ चाहती है कि मेरा बेटा आज खुश रहे, बाप चाहता है मेरा बेटा जिंदगी भर खुश रहे, आज भले छोड़ो कल तक अच्छा। तो दोनों का होना जरूरी है, इसलिए माँ देखिएगा छोटी छोटी चीज पे ख्याल रखेगी और पिता बड़े बड़े चीजों पे ध्यान रखे। जब कोई दीवार मजबूत बनानी होती है ना, तो ईंट भी लगता है जो बड़ी बड़ी दूरियों को भरता है, और उस ईंट के बीच में मसाला रखता है जो छोटे छोटे गैप को भरता है। तो माँ बाप का प्रेम है और दीवार हो जाता है। और जब उस पर दादाजी का प्रेम यानी प्लास्टर चल जाएगा ना, दीवार बहुत मजबूत हो जाएगा। समझा कि नहीं? भाई आजकल का इस शहर में घूमने वाले मोमो चाउमीन खाने वाले लोग, इसको क्या समझ में आया दादाजी क्या चीज होते हैं? सलाई के डिब्बा में रहने वाला। तो बहुत जरूरी होता है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ो। कल कोई महिला आई थी ना परसों अपने ससुर को भगाने के लिए। एक तो हमको समझ में नहीं आता, हम लोग का कोचिंग है कि पंचायत है भाई। वो 3 भाई थे, सब तीनों अमीर थे, तीनों के घर द्वार बने थे, तीनों के तीनों गाड़ी बंगला था, रईस थे सब तीनों। और इन तीनों की शादी हो गई थी, और जो इनकी सास नहीं थी इन लोग की, मतलब जो ससुर जी थे, वो सरकारी नौकरी में रिटायर थे, पेंशन भी मिल गया था। जो महिला शिकायत करने आई थी उसका कहना था कि हमको पैसा वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको दिक्कत है, ना मेरे पति को, ना मेरे देवर सबको, लेकिन ससुर खाली हमारे यहाँ क्यों रहता है, इन दोनों क्या क्यों नहीं रहता है? हमको ये नहीं समझ में आया कि भैया इसमें हम क्या करेंगे। और दूसरा कि भाई तुम्हारा तो नसीब वाली हो कि तुम्हारे बच्चों को देखने के लिए 24 घंटा एक इंसान है। होमवर्क किया कि नहीं किया, खाना सही से खाया कि नहीं, कुछ पूछने के लिए अखबार में कुछ फोटो देख लेगा कि ये कौन नेता है, ये कौन सेनापति, कुछ ना कुछ नहीं पूछते। तुम्हें इतना खुश होना चाहिए, तो ना दादा को हटा के नौकरानी रखेंगे यहाँ पे। अच्छा हमको ही नहीं समझ में आता इसमें हम क्या करते बताओ। अब पूरा जीत मतलब हम करें। अब तो हम ससुर जी को बोलते गए ससुर दूसरे के घर जा। अच्छा हम पाप का भोगी क्या बनेंगे, दादा पे क्या बीतेगा? तीनों बेटा सबको सरकारी नौकरी करा दिया, हमको तो सबसे ऊपर लगा कि इसका पति कैसे इतना छोड़ दिया, कि हिम्मत कैसे होगी इसको बोलने का। तुम सब लोग को कहते हैं जीवन में चाहे जितना बड़े हो जाना, घर लौटना तो बिना माता पिता के पैर दबाए मत सुना। समझा गया? अब जैसे अपने से सोच के देखो, हम यहाँ किसी का पैर छू के प्रणाम करें, अगर हम किसी का पैर छू के प्रणाम करेंगे तुम लोग को ऑटोमेटिक लगेगा यार कोई बड़ा आदमी है, तुम उससे बदतमीजी करोगे, हम ही उनको झाड़ दे पकड़ कहीं यहाँ पे, दूसरा छोड़ेगा। तो तुम ही लोग पहले अपने माँ बाप की इज्जत छोड़ते हो, तो दूसरा चढ़ जाता है। जिस दिन तुम अपने माँ बाप का इज्जत करोगे ना, ये तुम माँ बाप का इज्जत करोगे, समझ में आ जाएगा भैया इसके दिल में बहुत जगह है माँ बाप के लिए। नो 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 क्रॉस योर लिमिट। हम उनको जो सजेस्ट किया समझ गया सब। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो वो क्या कर रहा है, वो समझ गया, कर रहा है सर उसका हस्बैंड तितली होगा, भूली नहीं। ये अपने से सोच के देखो, ये शर्म की बात नहीं है। अच्छा वो ये भी कह रही है महिला कि हमको पैसा का कोई दिक्कत नहीं है, और वो बूढ़ा इंसान सरकारी नौकरी रिटायर्ड हो चुका है यार, उसकी वाइफ नहीं है, बूढ़ा हो चुका है, जो सरकारी नौकरी किया है, ऑफिस किया, जिंदगी भर वो ऑफिस में गया, ऑफिस में डेली वो 500 लोगों से मिला होगा, ये काम वो काम, रिटायर होने के बाद उसको कोई काम नहीं है, परेशान है बेचारा, वो अकेले नहीं रह सकता है। समझो जो जिंदगी भर 60 साल तक ड्यूटी किया है, सुबह उठते सलाम नमस्ते जय हिंद कैसे हैं गुड मॉर्निंग, ये फाइल वो फाइल, कभी सीनियर की बात, कभी जूनियर को डांटना, कभी रिपोर्ट लेना, शाम को लौटते समय कुछ खरीद के ले जाना। आज बेचारी की वाइफ नहीं है, रिटायर हो गया है, और उसको कोई कहेगा कि तुम हमारे यहाँ आए हो तो उसको क्या बीतेगा। और हमारा लगे चला कि हम समझाएं बहू को, हम तो डांट के बोल दिए भगा दो, हम तो नहीं समझा देंगे बढ़िया से। हॉल नंबर 6 आगे बढ़ते। कौन सा त्योहार मनाता था? रक्षा बंधन। किसी को दिक्कत? ज्योतिष में विश्वास रखता था, जीवन भर लड़खड़ाता है, और मरा भी कैसे? लड़खड़ाते लड़खड़ाते। इतिहासकार लेनपुल ने लिखा था हुमायूं, यही बात जीवन में लड़खड़ाता है, किसने लिखा? लेनपुल। लेनपुल क्या था? इतिहासकार। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। उसे क्या कहा जाता है? लाल ताजमहल। हाँ, किसने बनाया? हमीदा बानो, अमीदा नहीं, हमीदा बानो बेगम। झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने किया? हुमायूं। हालांकि बड़े पैमाने पर किसने किया? अकबर। हुमायूं जिंदगी कितना साल दिया, बड़े पैमाने पर किसने किया? अकबर। झरोखा दर्शन में क्या था? राजा और रानी दोनों रेलिंग पे चले आते थे, जैसे शाहरुख खान आ जाता है नहीं तो रेलिंग पे आ जाते थे, और रेलिंग पे आने के बाद वो बालकनी में पूछते थे किसको क्या क्या दिक्कत है, तो सब समस्या बताते थे सब। राजा साहब हम बकरी लेके भाग गई है, तो आधे देते बकरी वापस कर रहे हैं हम, तो उन्होंने कहा साहब कहा बताया 3 महीने से यार नैहर बैठा आइए नहीं रही है, तो आगे वो बात बताएगा आप, तो जो भी अपना अपना दुखड़ा होगा हाँ वैसे यहाँ पे सामने आगे राजा साहब परेशान कर देगा उसको, कुछ से कुछ बोलने से ज्यादा छोड़ दीजिएगा, कोई ना बोलेगा। पता हमारे पास महिला आई थी ससुर को मतलब दूसरी जगह भेजने, हम क्या करते 2021 में वो महिला आई थी, उसका हंसना पता नहीं कहा कन्नौज साइड से आई थी कि ना बहुत दूर से वहाँ पे जगह, ये बदायूं से बहुत दूर से, कि हमारा हस्बैंड हमको घर में नहीं रख रहा है, आप समझा दीजिए। हम कहेंगे भाई यहाँ पे, और उसका क्या करना था, आप वहाँ के डीएम को बोलिए कि वो बोले उसको,
तो एक बहुत भयानक पूरा हॉल नंबर 1 में ऊपर वाले में पूरा हल्ला करके दादी थी एकदम यहाँ पे क्लास में वहाँ पे, और उसकी बेटी भी आई थी। बाद में पता चला कि उसका 5वां हस्बैंड था, उसका 4 बार डिवोर्स हो चुका था। हुमायूं को कोहिनूर हीरा ग्वालियर के राजाओं से मिला था। अब हमें पढ़ना क्या है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, चलिए अब शेरशाह सूरी के ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में अब पॉलिटी का भी क्लास है जी, कितना बन गया जी। हाँ, काम करो इसको करके पॉलिटी लगा तुम।